क्यों इजराइल हमास जंग को बताया जा रहा दूसरा नकबा? पहले नकबे में 7 लाख फिलिस्तीनियों से छिना देश। आइए इस वीडियो की मदद से समझते हैं कि पहला नकबा कब और क्यों हुआ, और गाजा पर इजराइल के हमले को दूसरा नकबा क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, 15 मई का दिन दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनियों के लिए साल का सबसे दुख भरा दिन होता है। वो इस दिन को नकबा कहते हैं। नकबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब विनाश है। फिलिस्तीनी जिन घरों में कभी नहीं लौट सके, उन घरों की चाबियां नकबा की पहचान बन गई हैं। फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि ये वो दिन था जब उनसे उनका देश और जमीन छीनकर उन्हें बेघर कर दिया गया था। अब गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने दूसरा नकबा बताया है। 1922 के नक्शे में देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। साल 1917 की बात है। ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम के एक समझौते के जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया। ब्रिटेन के इस वादे का फिलिस्तीन के लोगों ने जमकर विरोध किया। ये वो समय था जब यहूदी अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। इस डिक्लेरेशन के बाद ही अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। दरअसल यहूदी धर्म के लोगों का मानना है कि यहूदियों का पवित्र स्थान द होली ऑफ द होलीज इसी जगह पर हुआ करता था। आज भी वहां मौजूद वॉल ऑफ द माउंट उसी स्थान का हिस्सा है। इसलिए यहूदी इस जगह को अपनी मातृभूमि मानते हैं। यरूशलेम और इसके आसपास के शहरों को ऑटोमन रोमन साम्राज्य और उसके बाद कई बार हमले कर उजाड़ा गया है। जब दुनिया भर के यहूदी यहां आकर बसने लगे तो 1939 में उनके खिलाफ फिलिस्तीन में आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनी लोगों के इस आंदोलन को पूरी ताकत से कुचल दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई अंग्रेजों और यहूदियों दोनों से थी। वहीं हिटलर और उसकी नाजी सेना यूरोप में यहूदियों का जनसंहार कर रही थी। इसके चलते यूरोप के अलग अलग देशों में बसे यहूदियों के लिए एक देश की जरूरत और बढ़ गई। न्यूयॉर्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हालातों में यूरोप ने यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाल दी। 1945 आते आते यहूदियों और फिलिस्तीनियों में टकराव काफी ज्यादा बढ़ गए। यरूशलेम और इसके आसपास के इलाके में रोज फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच लड़ाई होने लगी। फिलिस्तीन में हो रही हिंसा को देखते हुए ब्रिटेन ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के पास भेज दिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस लड़ाई को रोकने के लिए फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव के जरिए यह फैसला लिया था। इस प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर एक मैप जारी किया। फिलिस्तीन के लोगों ने यूएन के इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। उनका आरोप था कि यहूदियों की आबादी कम होने के बावजूद उन्हें 50% से ज्यादा जमीन दे दी गई। फिलिस्तीनी लोगों ने जब इसका कड़ा विरोध किया तो यहूदी लोगों से उनका कड़ा टकराव होने लगा। इसके बाद आखिरकार 14 मई 1948 को नया देश इजराइल बना। इतिहासकार बेनी मॉरिस ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ द रिवाइज्ड फिलिस्तीनी रिफ्यूजी प्रॉब्लम में लिखते हैं कि इस बंटवारे के बाद 7 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इनमें से कई लोग घरों पर ताला लगाकर गए थे कि दोबारा सब कुछ अच्छा होने पर वो यहाँ लौट आएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। अब उनकी चाबियां इस दिन की प्रतीक बन गई हैं। 14 मई को इजराइल में लोग धूमधाम से अपने देश की स्थापना को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं 15 मई के दिन को फिलिस्तीन के लोग अपने देश के इतिहास का सबसे दुखद दिन मानते हैं। 15 मई को नकबा के रूप में मनाने की शुरुआत 1998 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात ने की थी। इजराइल फिलिस्तीन के नकबे और इसकी कहानी को नहीं मानता है। इजराइल का कहना है कि उसकी जमीन से फिलिस्तीनी लोग उनकी वजह से नहीं, बल्कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक के हमले के डर से भागे थे। इन देशों की सेना यहूदी सेना को जीतने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रोक सके। हालांकि जंग के बाद जो लोग घर छोड़कर गए उसे इजराइल ने वापस नहीं आने दिया। यहां से पलायन करने वाले लोग फिलिस्तीन यानी वेस्ट बैंक और यरूशलेम के आसपास बने यूएन के रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको गाजा और इजराइल के बीच चल रहे इस जंग को समझने में मदद मिलेगी। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।